नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है नरक क्या है। नरक स्वर्ग का विलोम शब्द है। विश्व की प्राय सभी जातियों और धर्म की आदिम तथा प्राचीन मान्यता के अनुसार मरणोत्तर अधोलौकिक स्थान या अवस्था जहाँ किसी देवता, देवदूत या राक्षस द्वारा अधर्मी, नास्तिक, पापी और अपराधी दुष्ट आत्माएं को दंडित दिया जाता है। नरक का दूसरा नाम कालसूत्र, आभीची, लोकपृष्ठ और अबेधोच है। कौन जाता है नरक के द्वार? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं हो जो मनुष्य के लिए ही सजा का पुरस्कार देता है। नरक कौन जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार देवी देवता और पितरों का अपमान करने वाले को नरक लोक भोगना पड़ता है। इसके अलावा तामसिक भोजन, मांस, मंदिरा, पान का सेवन करने वाले, असहाय को सताने वाले, क्रोधी और अहंकारी को भी नरक जाना पड़ता है। जब मृत्यु हो जाता है तो आत्मा को पाप और पुण्य का कर्म भोगना पड़ता है। यदि आत्मा स्वर्ग में जाती है तो वहाँ अनंत समय तक नहीं रहना होता है। जैसे कि उसके सद्कर्मी का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर आत्मा भूलोक लौटती है। नरक का मतलब होता है स्थान जहां दुष्कर्म करने वाले की आत्मा दंड देने के लिए रखी जाती है। जहन्नुम विषय में अनेक पुराणों और धर्मशास्त्र में नरक के संबंध में अनेक बातें मिलती है। नरक सामान्यतः ठंडे देशों में नरक की कल्पना हिमाच्छादरी लोक और गर्म देशों में अग्नितप्त लोक के रूप में मिलती है। इसकी स्थिति, संख्या, प्रकार और दंडनीयता के संबंध में विविध कल्पनाएं हैं। हिंदू धर्म में नरक की दिशा दक्षिण दिशा की ओर है तथा पाताल के निम्नतम भाग में कल्पित है, जहां चित्रगुप्त की पुष्टि पर यम देवता पापी को उसके अपराध के अनुसार 28 नरकों में से निम्न की यातना देने की निर्णय अपने दूतों को देते हैं। अर्थवेद से भागवत पुराण तक आते आते नरकों की संख्या 50 करोड़ हो जाती है। नरक एक विशाल अग्निपुंज के समान है और सातवें तप के तहत उलसरी में स्थित है, जहां मालिक नामक देवदूत के अनुशासन में 19 जवानियां या दूतों द्वारा ईश्वरी कृपा से वंचित गुनहगारों को ढकेल दिया जाता है। नरक एक ऐसी जगह होती है जहां दुष्ट आत्माएं एवं शैतानी रूहों को सजा दी जाने वाली एक जगह है। नरक वही लोग जाते हैं जो पृथ्वी लोक में से सबसे ज्यादा पाप की कर्म करते हैं। बस यही नरक का परिचालना है। जब अर्जुन को पाप इसलिए लगेंगे क्योंकि वह अपने क्षेत्रीय धर्म से च्युत हो रहा है अथवा अपने धर्म को मोहवंश त्याग रहा है। मानव स्वधर्म को अज्ञान और अहंकार के कारण ही त्यागता है और अहंकार तथा अज्ञान तो पाप का मार्ग है। महाभारत युद्ध तो धर्म युद्ध था जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया था। धर्म युद्ध में व्यक्ति की विशेषता नहीं परंतु धर्म की विशेषता रहती है, क्योंकि धर्म की सत्य और संसार का आधार है। अतः जो स्वधर्म को निभाने में चूकता है वो पाप को प्राप्त होता है। वास्तव में स्वधर्म आत्मा का ही धर्म है, अर्थात इस धर्म का पालन करने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। पाठक को यह नहीं समझना चाहिए कि गीता अथवा श्री कृष्ण हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। गीता में भगवान ने हिंसा का विरोध और अहिंसा का जोरदार समर्थन किया है। विशेषकर 16वें अध्याय में हिंसा का प्रयोग तो गीता में केवल कर्तव्य पालनीयता के संदर्भ में ही करती है, वो भी धर्मयुद्ध योद्धा के लिए, क्योंकि धर्म संसार का और मोक्ष दोनों का आधार है। धर्मयुद्ध का लक्ष्य संप्रदाय लाभ नहीं परंतु विश्व कल्याण होता है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को यह युद्ध निष्पक्ष तथा समदृष्टा होकर लड़ना होता है, अन्यथा हिंसा गीता के अनुसार पाप कर्म है।